सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने शुरुआती ज्ञान ले लिया था कि इसका मैसेज किसने दिया है ना, सर्वेक्षण किसने किया और इसके बाद नामकरण किसने किया है ना, किस जगह था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। एक बार और क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये भारत में ऊपरी हिस्सा मान लो, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे क्या था पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के ऊपर क्या था हमारा अफगानिस्तान, है ना। लेकिन हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता देखा था तो इसका जो ये वाला कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिमी, कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिमी। तो पश्चिमी छोर कौन सा था, सुत्का वेंडोर, कौन सा था, सुत्का वेंडोर। कहाँ आता था ये, पाकिस्तान में, है ना। कहाँ आता था ये, पाकिस्तान में। ये हो गया आपका सुत्का वेंडोर, ठीक है। इसके बाद इसका उत्तरी बिंदु कौन सा था, मांडा, कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, है ना। उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, देखो ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो बताओ मांडा ऊपर है या नीचे है, ऊपर है ना, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। तो मांडा उत्तर दिशा में। इसके बाद मध्य में कौन था, आलमगीर, है ना। और यहाँ पे दक्षिण में कौन मिला था हमको, दैमाबाद, क्या मिला था, दैमाबाद, है ना। इनको हम मिलाते हैं, अगर इनकी पोजीशन को मिलाते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, त्रिभुजाकार। हल्का सा ये ट्विस्ट होता है तो उसको हम अध्ययन की सुविधा से क्या मान लेते हैं कि ये कैसा है, त्रिभुजाकार, कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस दिशा में नहीं हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, पूर्व दिशा, क्योंकि वो यहीं पे आके सिमट गई। इसके आगे उसके साक्ष्य मिले हैं क्या, नहीं मिले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने, किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने। और सर्वेक्षण किसने किया, कनिंघम, किसने किया, कनिंघम। तीसरा नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल, किसने किया, जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम सहन। और पहली खुदाई कौन सी जगह की, हड़प्पा, कहाँ की हुई थी, हड़प्पा, कब, 1921, ठीक। इतना याद है। आज हम इनके जगह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम हड़प्पा, किसको देखेंगे, हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा में ही तो सबसे पहले क्या हुई थी, खुदाई। तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, किसने किया, दयाराम साहनी ने। पूछता है हड़प्पा की खुदाई कब और किसने किया, तो कब आएगा, तो 1921, किसने किया, तो दयाराम साहनी, ठीक। अब ये भी पूछ लेता है ये कहाँ है, तो कहाँ है, पाकिस्तान, कहाँ है, पाकिस्तान के कौन सा जिला, माउंट गोमरी जिला, कौन सा जिला, माउंट गोमरी जिला। कहाँ के पास में है, माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला के पास में है। यहाँ लिख दो क्या, जिला, ठीक है। अब पूछता है यह किस नदी के किनारे था, क्योंकि हमने जितने भी सभ्यता पढ़े हैं, जितने भी हमको स्थल मिले हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे थे। क्योंकि देखो सबसे अच्छा जीवन कहाँ हो सकता है, नदी के किनारे। क्यों, आपको पीने के लिए भी पानी है, खेती के लिए भी पानी है, पानी नेसेसरी है ना जीवन के लिए। तो नदी के किनारे ही किसका विकास हुआ था, सभ्यता का, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा था वो किस नदी के किनारे था, तो आप लिखेंगे रावी। किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा से 3-4 क्वेश्चन यही बन जाते हैं। पहला, हड़प्पा किस जिले में, माउंट गोमरी, वह जिला कौन से देश में आता है, पाकिस्तान में आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में। क्लियर हुआ, इतनी सारी चीजें क्लियर। अब देखिए यहाँ से मिला है ना। अब बात आती है कि
तो भाई कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तभी तो हम पता कर पाए कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे एक सभ्यता थी, कुछ समय पहले यहाँ पे सभ्यता थी। तो क्या मिले होंगे, पुरातात्विक स्रोत मिले होंगे ना। तो वही चीजें हमको देखना है। तो पुरातात्विक स्रोत में हमको यहाँ मिला है कुम्हार का चाक। क्या मिला है, कुम्हार का चाक, जिससे क्या बनाते हैं वो, घड़ा बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, कप बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको चाक बोलते हैं ना, कुम्हार का चाक। तो ये जो हड़प्पा था, इसको श्रमिकों की नगरी कहा गया है। किसकी नगरी कहा गया है, श्रमिकों की नगरी। ठीक है, तो श्रमिक भी कौन सा, कुम्हार, क्योंकि वहां पे चाक मिला है। तो हो सकता है कि वहां के लोग कैसे थे, कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो यहाँ पे मिला है, देखो इसको आप याद रखोगे, क्या है ये, श्रमिकों का आवास, श्रमिकों का आवास। तो सबसे पहले क्या मिला है यहाँ पे, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। ठीक, श्रमिकों का आवास है, कुम्हार का चाक मिला है। तो वो श्रमिक आवास है। आप भी घर बनवाना चाहते हो या अपने घर में अच्छा सा वो डिजाइन वगैरह जो देखते हैं ना, कुछ अलग डिजाइन के बन जाते हैं संगमरमर के पत्थरों का, तो उनके श्रमिक अलग से होते हैं, है ना। और आप उनको बुलाते हो नहीं, तो उनके रहने की व्यवस्था करते होंगे, करते हो ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, श्रमिक आवास, है ना। क्या बोलेंगे, श्रमिक आवास। जहां आपने रुकाया उसको क्या कहेंगे, श्रमिक आवास। ठीक है, अब भाई आपने बुला लिया, लेकिन उनको कुछ खाने पीने के लिए भी तो दोगे ना, कि बस ऐसे ही रह जाएंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करोगे। बहुत दूर से है तो क्या हो जाएगा, अन्नागार। क्या हो जाएगा, अन्नागार। देखो इसको याद रखना है, हड़प्पा जो थी श्रमिकों की नगरी थी। ठीक, वहां से क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला। दूसरा श्रमिक आवास, तीसरा अन्नागार। तीसरा क्या था, अन्नागार। अब देखिए जो बेचारा मजदूर होता है ना, वो सीधा साधा होता है। कैसा होता है, सीधा साधा होता है। उसने एक मातृ देवी की मूर्ति थी, उसके रूम में एक मातृ देवी की मूर्ति थी। चौथा क्या है, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, अब उसने कहा, हे माता, आपने मुझे रहने के लिए क्या दिया, आवास दिया, मैं रहने के लिए आवास दिया, खाने के लिए अन्न दिया, है ना। मैं आपका क्या करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। वो अपनी माता देवी से क्या कहने लगा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बोला। लेकिन माता देवी मूर्ति है, क्या उसका रिप्लाई देगी, नहीं देगी। वो परेशानी में आ गई कि मैं इतना उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ कह भी नहीं रही है। उसको आगे गुस्सा, उसने क्या किया, ओखली में माता देवी को पूछ दिया। किसमें, ओखली। तो यहाँ से क्या मिला है, ओखली। माता देवी को किस में डाल दिया, ओखली में। ओखली जानते हैं, वो खलबत्ता जो होता है ना, तो ओखली में क्या किया, उसने डाल दिया। अब माता जी क्या होगी, स्वर्गवास हो गया उनका, है। बेचारा सीधा साधा था, फिर जवाब ही नहीं दे रही है भाई, उसको गुस्सा आ गया। आपको याद रखने की ट्रिक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, देखो उसको रहने के लिए घर मिला, खाने के लिए अन्न मिला। मातृ देवी को उसने अपना आभार प्रकट किया, मातृ देवी ने उसको रिप्लाई नहीं किया और उसने क्या कर दिया, उसको ओखली में कूद दिया। अब बताओ मातृ देवी बचेगी नहीं, वो तो सर्ववासी हो गई कि नहीं। तो अब क्या करेगा, वो दफनाने जाएगा, अपने पड़ गई तो दफनाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो दफनाने से भी पहले वो क्या करेगा, ताबूत में रखेगा। किसमें रखेगा, ताबूत में। उसको रियलाइज हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले ही ना सही, लेकिन मरने के बाद तो इज्जत दे दे, है। पहले ही ना सही तो मरने के बाद इज्जत दे देते। तो उन्होंने क्या किया, ताबूत में उनको क्या रखा, बढ़िया से रखा, फिर उसको दफनाने गए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओखली के बाद ताबूत। क्या मिला है यहाँ से, ताबूत। अब बताओ ताबूत में की प्रक्रिया हो गई, तो अब उसको दफनाना पड़ेगा। दफनाने कहाँ जाओगे, कब्रिस्तान ही तो जाओगे ना। तो यहाँ पे मिला है RH 37 नाम का कब्रिस्तान। कौन सा मिला है, RH 37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, इतना याद होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, हाथी की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, हाथी की खोपड़ी मिली है। बताओ सही सलामत होगी कि कंकाल मिलेगा, कंकाल मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाथी की खोपड़ी का कंकाल। और एक चीज और याद रखना है,
हमें एक संघीय जानवर मिला है। क्या मिला है? एक संघीय जानवर। जो होता तो बैल के जैसा था, लेकिन उसकी सींग किसकी तरह की थी? गेंडे की तरह। तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में है क्या, तो उसे क्या बना दिया गया हमने? एक श्रृंगीय जानवर। इस सभ्यता में इसके मोहर वाले सिक्के बहुत मिले, एक श्रृंगीय जानवर वाले सिक्के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता याद हो गया। हड़प्पा सभ्यता किसकी? श्रमिकों की। श्रमिक भी कौन सा? कुम्हार। यहाँ से क्या मिला है? कुम्हार का चाट। उनके रहने के लिए श्रमिक आवास, खाने के लिए अन्नागार। ठीक है, अन्नागार, खाना वाना सब हो गया। तो मिली मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद ओखली, ओखली के बाद ताबूत, ताबूत के बाद RS-37 नामक कब्रिस्तान। और क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंगीय जानवर। बोलो कोई दिक्कत? आप बता सकते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है? पूछेगा तो बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को परेशानी है? आगे बढ़े। ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा कहाँ मिला है? पाकिस्तान में। कौन से जिले के पास में है? माउंट आबू। कब इसकी खोज हुई? 1921। किसने की? वेरी गुड। आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थान कौन सा? मोहनजोदड़ो। पिक्चर देखे आप लोग? मोहनजोदड़ो पिक्चर नहीं देखे? ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? तो लड़काना जिला। कौन सा? लड़काना जिला। ठीक है, अब पूछेगा किस नदी के किनारे, तो बताओगे सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे। किसने खोज की? इसकी खोज किसने तो की होगी? ये था राखल दास बनर्जी। कौन ने किया है? राखल दास बनर्जी। ठीक है, बनर्जी ऐसा नहीं लग रहा जैसे बंगाल साइड के हो? बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, ऐसे टाइप में होना लगा, बंगाली लोग लगाते। तो ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे था। खोज किसने की? राखल दास। आप पूछिएगा कब की? तो 1922 में। ठीक एक साल बाद इसकी खोज हो गई थी। 1921 में किसकी खोज हो गई थी? हड़प्पा की। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद किसकी खोज हो गई? मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ पर डालेंगे आप 1922। देखिए, पहले वाले का पूछा जाता है कि किसने खोजा और कब खोजा, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। लेकिन हम दोनों याद कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ऊपर मूवी बनी है ना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें। अलग कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा सा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? कौन सा जिला? लड़काना। कौन सा जिला? लड़काना। ठीक है, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब की थी? 1921। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? कब की? 1922। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमको क्या चाहिए। ठीक है, हमें इसमें याद रखना है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, आपको पता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, जो भी बोलते हो, इसे कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्यों कहते हैं? कुछ तो कारण होगा। मृतक वाले तो समझ रहे हैं, है ना? मृतक तो समझ रहे होंगे जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो जीवित नहीं है। तो मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है कि जब इसकी खुदाई की गई तो बहुत सारी लाशों का ढेर मिला। क्या मिला है? ढेर। शब्दों पे ध्यान देना, ढेर मिला है, व्यवस्थित रूप से नहीं मिली। समझ रहे हैं? जबकि हड़प्पा में जो लाशें थी उनको बकायदा बाइज्जत दफनाया गया था, है ना? लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसी स्थिति नहीं मिली है। वहां पे लाशों का ढेर मिला है, एक के ऊपर एक कंकाल मिले हैं, मतलब एक के ऊपर एक शव डले होंगे,
उनमें भी कंकाल जो था क्षतिग्रस्त था। कैसा था? क्षतिग्रस्त था। किसी का हाथ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि देखो एक ही सभ्यता की दो जगह, हड़प्पा में उनके पूर्वजों को दफनाया गया, लेकिन मोहनजोदड़ो में दफनाने की प्रक्रिया नहीं मिली। आप देखिए ऐसा ढेर मिलेगा तो कोई ऐसा दफनाता है? और इतने सारे लोग एक साथ मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि यहाँ के लोग आक्रमण का शिकार हुए होंगे, विदेशी आक्रमण हुआ होगा, तभी तो एक का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है ना। तो ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आक्रमण का शिकार हुए होंगे। और दूसरी बात ये भी पता चलती है कि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, तो मतलब यहाँ पे लोग दफनाते नहीं थे, ये लोग क्या करते थे? जलाते थे। क्या करते थे? जलाते थे। देखो एक ही सभ्यता, दो स्थान, अलग अलग चीजें। हड़प्पा में दफनाने की प्रक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? अंत्योष्टि। और जबकि आप मोहनजोदड़ो में आओगे तो दफनाने की कोई भी साक्ष्य नहीं है। वहां पे कंकाल जरूर मिला है, लेकिन वो कंकाल ऐसे व्यवस्थित है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे आप इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, ढेर बन जाना टीला ही कहलाता है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो था वो पुरोहित आवास था। कौन था? पुरोहितों का आवास। पुरोहित आवास। पुरोहित आवास से क्या समझते? पुरोहित से पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी लोग, है ना। तो देखो हड़प्पा श्रमिकों की नगरी थी और मोहनजोदड़ो किसकी हो गई? पुरोहितों की। अब पंडित जी जो है, तो पंडित जी का काम क्या होता है? पूजा करने का, है ना। तो पंडित जी जो है क्या डायरेक्ट पूजा करने जाएंगे क्या? नहीं, पहले क्या करेंगे? स्नान। किसमें? स्नानागार। किसमें करेंगे? स्नानागार में। तो यहाँ का जो स्नानागार था ऐसा सेपरेट नहीं था, बहुत बड़ा था। कैसा था? बहुत बड़ा था, यानी सार्वजनिक टाइप का था। तो स्नानागार था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे था, अब पंडित जी का क्या हो गया? स्नान हो गया, पूजा नहा लिया, कुछ खा पी लेते, है ना। तो इन्होंने क्या किया? भोजन किया। तो यहाँ पे क्या मिला है? अन्नागार। पंडित जी ने नहा लिया, किसमें? स्नानागार। खाना खाया किसमें? अन्नागार। किसमें? अन्नागार। ठीक है। अब देखिए पंडित जी ने नहा लिए, खा लिए, अब क्या करेंगे? वो कपड़े पहनेंगे। ठीक है, अब उनको पूजा करने जाना, तो कपड़े किसके? सूती वस्त्र के नहीं। खाना हो गया, ठीक है। खाना खाने के बाद पानी भी तो पिएंगे, झूठे मुंह थोड़ी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला है? कुआं। क्या मिला है? कुआं। तो देखो मोहनजोदड़ो में क्या मिला? पुरोहित आवास, स्नानागार, नहाने के बाद अन्नागार, अन्ना के बाद कुआं। देखो जहाँ सब लोग नहा रहे हैं वो पानी आप पिएंगे? आपके लिए सेपरेट होना, अच्छा पानी होना, तो आप किससे निकालेंगे? पहले बोरवेल थी क्या? नहीं, कुआं ही हुआ करता था। कुआं से निकालेंगे, बढ़िया से ठंडा पानी पिएंगे। आज भी गांव के लोग कुएं का पानी पीते हैं, ठीक है, और मस्त रहते, स्वस्थ रहते। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? कुएं से पानी पिया। इसके बाद कपड़ा पहन के कहाँ जाएंगे? पूजा करने। कपड़ा किसका पहनेंगे? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। अब मुझे बताइए सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से। किससे बनता है? कपास। तो यहाँ पे क्या मिला है? कपास। ठीक है। अब देखिए पंडित जी बिल्कुल से तैयार हो गए हैं, अब वो जाएंगे अपनी आराधना करने। तो आराधना करने जाएंगे तो क्या उड़ के जाएंगे? किसी ना किसी सड़क से जाएंगे। तो यहाँ पे वो किस सड़क से जाते हैं? चौड़ी सड़क से जाते हैं। कैसी सड़क से जाते हैं? चौड़ी सड़क से। देखिए चौड़ी सड़क इसलिए कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह सड़कें मिली, लेकिन चौड़ी भी है, लेकिन वहां पर चौड़ी में भी चौड़ा सड़क कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार भी जो है सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। इसके बाद क्या हुआ? चौड़ी सड़क से कहाँ गए? पंडित जी पूजा करने गए। किसकी? पशुपतिनाथ शिव की। किसकी? पशुपतिनाथ शिव की। पशुपतिनाथ शिव। देखिए पशुपतिनाथ शिव, वो जो मूर्ति मिली है उससे ये पता लगाना बहुत कठिन है कि ये किस देवता की मूर्ति है। उनके क्या है? सामने भी चेहरा है, साइड में भी है और इस साइड में भी, और वो योग की मुद्रा में है। किसकी मुद्रा में है? योग की। लेकिन हमने कैसे पता लगाया
कि हो ना हो ये शिव जी की हो, है ना। सॉरी, तो हो ना हो ये शिव जी की कैसे, क्योंकि शिव जी के पास देखें बैल है, घोड़ा है, सांप है, बिच्छू है, यानी सारे जानवरों की जिम्मेदारी कौन लेते हैं, शिव जी लेते हैं। भोलेनाथ है बेचारे बहुत भोले, तो उनके मूर्ति के पास भी देखा गया कि एक जगह बैल बैठा है, एक जगह सांप है, एक जगह बिच्छू है। इससे हमने अंदाजा लगाया कि वो हो ना हो कौन है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति। ठीक है, तो किसकी मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। देखिए शिव के दरबार में अगर तांडव ना हो तो मजा नहीं आता, नृत्य ना हो तो मजा नहीं आता। लोग भांग पी के नाचते हैं कि नहीं नाचते, शिव की भक्ति में नाचते हैं कि नहीं। भक्ति बहुत टाइप की होती है, कई लोग बहुत कठिन करते हैं, कई लोग भांग पी के दिन भर नाचते हैं, रात भर नाचते हैं। भक्ति है अपनी, जैसे गरबा करते हैं, वो भी माता जी की आराधना है ना, वो भी एक माता जी की आराधना है। तो यहाँ पे क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति। अब मुझे बताओ ये मूर्ति किस धातु की होगी। देखो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में बांटा था, कांस्य में बांटा था कि नहीं, तो होना वो किसकी होगी, कांस्य की होगी। तो यहाँ पे ये जो मूर्ति है कांस्य की है, किसकी है, कांस्य की। और यहाँ पे मिला है, देखो तांबा मिल गया था कहाँ, प्राग ऐतिहासिक काल में, ताम्र पाषाण काल में मिल गया था, लेकिन इन लोगों के लिए वो तांबा कैसा था, यूजलेस था। कैसा था, यूजलेस था, उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। तो जब आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते तो फेंक देते हैं नहीं, तो ऐसे ही वहां पे तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है, तांबे का ढेर। बस इतनी ही चीजें कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो। बताओ कठिन है क्या, बहुत आसान है। मोहनजोदड़ो किसका आवाज, पुरोहितों का। पुरोहितों का काम क्या है, पूजा करना, है ना। तो पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, पहले स्नान, फिर अन्नागार, फिर कुएं से पानी पिया, फिर सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क से कहाँ चले, पशुपति शिव के मंदिर। फिर वहां पे क्या मिली है, मूर्ति मिली है, किसकी, नर्तकी की मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है ना। और क्या मिला है, तांबे का ढेर। तो मोहनजोदड़ो खत्म, हड़प्पा खत्म। आप कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े। आप पूछता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी। और हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किस सन में, 1921। और मोहनजोदड़ो की खोज किस, हड़प्पा की खोज किसने की, और मोहनजोदड़ो की किसने की, राखलदास। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कंप्लीट, ठीक। इसका अब हम अगला देख लेते हैं, क्या, चंदूदड़ो। क्या देख लेते हैं, चंदूड़। ये भी पाकिस्तान में है, चंदूदड़ो, चंदूदड़ो। क्या कहोगे, चंदूदड़ो, ठीक है। बता दें, तीसरा कौन सा हो जाएगा, चंदूदड़ो। क्या हो जाएगा, चंदूदड़ो। ये भी किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। कहाँ पे है, पाकिस्तान। कहाँ पे है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस जिले में, तो कुछ बोलना, नवाबशाह। कहाँ, नवाबशाह। ये वही नवाबशाह है जहां से आसाराम बापूजी आए, ठीक है। आगे बढ़े, तो देखिए दो हो गए हमारे। हड़प्पा किस नदी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और चंदूदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। अब इसके बाद किसने खोजा, कब खोजा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो का आप याद रखिएगा, इतना नहीं है। तो आप इसके आगे बढ़े। देखो चंदूदड़ो बेसिकली फीमेल से रिलेटेड है, महिलाओं से। किससे रिलेटेड है, महिलाओं से है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहचान के लिए क्या, फीमेल लिख सकते हैं, महिला ही लिखो, ज्यादा अच्छा है, महिलाओं से, ठीक है। तो देखिए महिलाओं को क्या शौक रहता है, सजने संवरने का बहुत शौक रहता है महिलाओं को। इवन छोटी बच्ची भी रहेगी तो मम्मा लिपस्टिक लगा दो है, उसका भी अलग मेकअप किट चाहिए, रोज डिमांड होती है, पापा मेकअप किट चाहिए मुझको। हमारी मिनी भी ऐसी बोलती है, मम्मा ये ला देना,
बोले हाँ बेटा, जितनी तो मम्मा ने लिपस्टिक नहीं लगाई उतनी बेटी ने लगा ली। आगे बढ़े तो देखो महिलाओं के लिए देखो सजने संवरने के लिए क्या चाहिए, शीशा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या मिला है, शीशा, क्या मिला है, शीशा। और क्या हो सकता है, काजल हो सकता है नहीं, काजल, फिर क्या होगा, बिंदी है कि नहीं, श्रृंगार का सामान, बिंदी, और क्या होगा, चूड़ी। महिला को और क्या पसंद होता है मेकअप करने के बाद, आभूषण, सिलाई कढ़ाई, आभूषण नहीं, आभूषण तो खैर है ही, लेकिन इसके हिसाब से देखें तो सिलाई कढ़ाई में भी क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मिला है, सुई धागा, क्या मिला है, सुई धागा, मूवी भी आई थी सुई धागा, अच्छी थी, ठीक। इसके बाद क्या मिला, सुई धागा हो गया, इसके बाद क्या मिला, और एक और शौक होता है घर को सजाने का, है ना, घर को क्या करती है, सजाती हैं, दिन भर वो सोफा सेट वगैरह संभालती रहती हैं और 4 गालियां देती घर के पुरुषों को कि साले बैठते हो और फिर बिगाड़ते हो चले जाते हो, हम यही करेंगे क्या दिन भर, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना। तो उनको पेंटिंग में भी बहुत रुचि रहती है कि नहीं। तो यहाँ पे ईंटें मिली हैं कौन सी, अलंकृत, कौन सी मिली है, अलंकृत। बताइए देखो कोई भी ऐसी खराब सी चीजों को इसको सजाने का काम लड़के ही करते हैं, मोस्टली लड़के नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे क्या मिली है, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मिली है, क्या मिली है, अलंकृत ईंटें। इसके अलावा और ईंटें मिली हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी कच्ची रही होगी या पक्की रही होगी, आप बताइए। पक्की, पक्की, इधर कच्ची, क्यों बेटा, कच्ची क्यों, पक्की क्यों, पक्की थी तभी उस पे वो ऊपर सजावट डेकोरेट किए, सजावट डेकोरेट किए हैं, तो कच्ची क्यों भी हो सकती है, चिप छूट जाएगी ना। हाँ, कच्ची ईंटें अभी तक गल जाती है ना, पानी में जैसे बाढ़ से हम सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, तो अभी तक तो गल जाती, हमें कोई अवशेष नहीं मिलते, हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, यह सभ्यता नगरी थी। हमें कैसे पता चला, ईंटों से पता चला, मकान से पता चला, उनकी सड़कों से पता चला। तो यहाँ की ईंटें कैसी थी, पक्की ईंट। देखिए यहाँ पे एक ईंट मिली है, यहाँ पे क्या मिली है, ईंट मिली है जिसमें कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली के क्या मिले, पैरों के निशान मिले, क्या मिले, कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान। देखिए कभी कभी फर्श होता है हमारे घर में, छोटा बच्चा हो, सीमेंट करवा दी हमने, तो कभी क्या होता है कि बच्चे को तो समझता नहीं कि नहीं जाना, लेकिन वो दौड़ के चला जाता है और फिर वो वापस आएगा तो उसके पैरों के निशान ताउम्र बने रहते हैं, सूख जाए। अगर नहीं आप बराबर कर रहे हैं, वैसे ही छोड़ रहे तो वैसे निशान बन जाते हैं। जैसे सड़क पे सड़क बनती तो कोई ना कोई गधा उसके ऊपर से जाएगा ही, उसके जूतों के निशान हमेशा रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ईंटों पे मान लो बिल्ली दौड़ी होगी, उसके पीछे कुत्ता, तो उसके क्या मिले हैं, कुत्ता बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं, ठीक। ये पूछता है डॉग कैट वाली ईंट कहाँ मिली है, तो चंबूदड़ो, कहाँ मिली है, चंबूदड़ो, ठीक। हमने एक चीज और देखी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये इस टाइप की थी। यहाँ पे इतना बड़ा दुर्ग होता था, ये बाउंड्री थी बहुत ऊंची ऊंची, और इसी के अंदर क्या बसाए गए थे, नगर बसाए गए थे और एक मेन गेट होता था अंदर बाहर जाने के लिए, है ना। ये इसलिए बनाई गई थी बाउंड्री ताकि बाहरी आक्रमणों से क्या हो, बचा जा सके। लेकिन चमुंदड़ों में ऐसा नहीं था, चमुंदड़ों में ऐसा नहीं था, ये सब व्यापारी थे, जिसको जहां मन किया वहां पे क्या बनाया उन्होंने, व्यापार, अपनी दुकान खोल ली, और इसके आजू बाजू कुछ भी बाउंड्री नहीं थी, जिसे हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे घर कैसे मिले, यह कैसा मिला है, दुर्ग रहित है, कैसा है, दुर्ग रहित है। इसका मन किया यहीं से बिंदी की दुकान डाल दिया, ठीक है, इसका मन किया लिपस्टिक की डाल दिया, ठीक है, इसका मन किया कुछ की डाल दिया। तो यहाँ पे जो व्यवस्था थी बिल्कुल भी सही नहीं थी। यहाँ की सड़कें भी कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ की सड़कें भी कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी। क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो कहाँ की थी, चमुंदड़ो, ठीक। और दुर्ग रहित कौन सा स्थान है, चमुंदड़ो। बाकी सब जगह क्या मिला है, दुर्ग मिला है। दुर्ग मतलब क्या, बाउंड्री। जैसे हम अपने घर के आंगन को बाउंड्री से पैकअप करते हैं कि नहीं, वैसे ही पूरा का पूरा शहर बाउंड्री से कैसा था, पैक था। एक ही मेन गेट होता था जिससे बाहर आना जाना किया जाता था। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो चमुंदड़ो किससे संबंधित है, महिलाओं से। तो यहाँ क्या मिल सकता है, शीशा, काजल,
लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी। महिलाओं को और क्या की शौक रहता है? पेंटिंग करने। किसका रहता है? पेंटिंग करने का। तो यहाँ पे क्या मिली है? अलंकृत ईंटें। डॉग कैट के निशान वाली क्या मिली है? ईंटें मिली। ठीक है, और ये कैसा था? दुर्ग रहित था। कैसा था? दुर्ग रहित। ये पूछ लेगा कि किस जिला के पास है, तो क्या है? नवाबशाह। कौन से देश में है? पाकिस्तान। कौन से देश में है? पाकिस्तान। अभी तक जितने स्थल पड़े कहाँ कहाँ थे? पाकिस्तान में, है ना। तो 3 स्थल जो हमने बड़े बड़े देखे वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके आगे देख लेते हैं चौथा और आखिरी, बता दें। सबसे पश्चिमी छोर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? सुध गेंडोर। सुध का गेंडोर कौन सा था? सुध का गेंडोर। तो चौथा देख लेते हैं, सुध का गेंडोर। ये क्या था? इसके बारे में आपको 2 ही चीजें याद रखना है। एक तो ये बंदरगाह, क्या याद रखना है? एक तो ये क्या छोटा सा बंदरगाह था। बंदरगाह जानते हैं? ठीक। और दूसरा क्या याद रखना है? ये सबसे पश्चिमी छोर था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी छोर। इसके इसमें सिर्फ 2 केस याद रखिए। अब इधर मैप में देखो, हमने सुध का गेंडोर पढ़ लिया। ठीक है, सुध का गेंडोर। इसके बाद हमने पढ़ लिया क्या? चौमुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक। तो चारों के चारों कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। बताओ, इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दोगे? बता दोगे? ठीक, क्लियर करें। चौमुंदड़ो दुर्ग रहित था या नहीं था? दुर्ग रहित था। इसकी सड़कें कैसी थी? यहाँ अलंकृत ईंटें मिली हैं या नहीं? मिली है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सीसा, काजल कहाँ मिला है? चौमुंदड़ो में। ठीक। इसके आगे बढ़े, डॉग कैट वाली निशान वाली ईंटें कहाँ मिली? चौमुंदड़ो। मोहनजोदड़ो को किसका आवास कहा गया है? पुरोहितों का। श्रमिकों का आवास कौन है? हड़प्पा। ठीक है, अब कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कल। ओके।